Hello friend, this is I Ghanshyam Singh sir from Delhi Mukherjee with 30 years of teaching experience and you are most welcome in competitive and spoken guru YouTube channel। दोस्तों ये नंबर है 9625811125। इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। और आज से इंग्लिश का डर खत्म, इंग्लिश एट एनी लेवल, किसी लेवल पर गई। और ये इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं फॉर ऑल एग्जाम्स है, सभी एग्जाम के लिए। हाउ टू क्रैक यूपीएससी सीएससी और गई एनडीए सीडीएस सीएपीएफ पीसीएस एसएससी सीजीएल सीपीओ बैंक रेलवे टेट सी टेट यूपी टेट सुपर टेट टीजीटी पीएसटी डीएसएसबी एंड ऑल अदर एग्जाम्स का ये सेशन है, सभी एग्जाम के लिए है। एंड जैसे कि आप जानते गए मुझे पूरा वर्ल्ड पढ़ता है और उस वर्ल्ड में टॉप 3 कंट्रीज पढ़ते हैं। इसमें आप देख सकते हैं नंबर 1 पे इंडिया है, देन पाकिस्तान, देन यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब आपके पास एक ऐसा एजुकेटर है या आप ऐसे एजुकेटर से पढ़ रहे हैं जिनको गए अमेरिका के बच्चे पढ़ते हैं। तो सोचिए कि मैं कैसा एजुकेटर हूं और मुझसे अगर आप जुड़ते हैं तो आपका नॉलेज कैसा होगा और किस तरह से आप एग्जाम आसानी से क्रैक कर पाएंगे। टॉपिक हमारा गाइस आर्टिकल है। आर्टिकल हम लोग सीखेंगे, कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, डाउट क्लियरिंग सेशन है, सप्लाई मिसिंग वर्ड, करेक्शन और क्विजेज। एग्जाम में जितने टाइप क्वेश्चन आते हैं सभी हम लोग करने वाले हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन से सेशन को स्टार्ट किया जाएगा। दिस इज द कार, आपको ये डिफाइन करना है, सेंटेंस राइट और रॉन्ग है। एंड दिस इज अ कार दैट आई सॉ यस्टरडे। तो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सेंटेंस नंबर 1 आपको राइट और रॉन्ग करना है, सेंटेंस नंबर 2 भी आपको राइट और रॉन्ग करना है गाइस। यस यस यस, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। हरी अप गाइस, योर टाइम हैज स्टार्टेड। नंबर 1 राइट और रॉन्ग, नंबर 2 राइट और रॉन्ग। यस यस यस। एंड देन यू हैव टू मेक नेसेसरी करेक्शंस आल्सो, आपको नेसेसरी करेक्शंस भी करने, अगर रॉन्ग है तो। गाइज आपकी टाइम देखिए यहाँ पे समाप्त हो रही है। चलिए मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। गाइज क्या लिखा है, डेफिनिट आर्टिकल। तो गाइज डेफिनिट आर्टिकल द, डेफिनिट आर्टिकल गए द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि इनका जो प्रयोग, इनका जो यूज है ना, किसी डेफिनिट नाउन के पूर्व, निश्चित नाउन के पूर्व होता है। अर्थात जिस नाउन के विषय में हम पहले से जानते हैं उस नाउन के पहले, बिफोर दैट नाउन वी यूज आर्टिकल द। एंड यह नाउन के डेफिनिट पोजीशन को डिनोट करता है। और गाइस जिस नाउन को हम नहीं जानते हैं उस नाउन के पहले हम क्या लगाते हैं, या तो आर्टिकल ए लगाते हैं और एन लगाते हैं। एक कॉन्सेप्ट क्लियर। द नाउन विच यू नो अबाउट, we use article the, and the noun which you don't know about we use article a or an। if clear type GSY Ghanshyam sir yes, if not clear GSN Ghanshyam sir no into comment section। I'm waiting and guys you should take a screenshot and you should make your note as well। अपना नोट भी आप बनाते रहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर। कम टू योर क्वेश्चन। अब गाइस जब आप अपने क्वेश्चन पे आ रहे हैं, दिस इज द कार, तो क्या इस कार को आप जानते हैं? जिस कार को आप कह रहे हैं दिस इज द कार, क्या इस कार को आप जानते हैं? आई गेस नो, नहीं जानते हैं। अगर आप जानते रहते तो आगे यहाँ को डिस्क्राइब करते, जैसा कि आपने सेंटेंस नंबर 2 पर किया है, दिस इज अ कार दैट आई सॉ यस्टरडे। तो आप अब आप समझिए कि जो सेंटेंस नंबर 1 है वो भी रॉन्ग है गाइस, है ना। एंड सेंटेंस नंबर 2, ये दोनों, ये बोथ आर रॉन्ग है, ये दोनों रॉन्ग है, दोनों सेंटेंसेस गाइस रॉन्ग है। क्या हो क्या रहा है, अगर आप दिस इज द कार, जब आप द लगा रहे हैं इस कार को जानते हैं तो इसके बारे में आपको आगे आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा आप कार को जानते हैं। जैसे कि सेंटेंस नंबर 2 है, यहाँ आपने आ लगा दिया, ये रॉन्ग हो गया, बिकॉज इस कार को आप जानते हैं। आप ही तो कह रहे हैं दिस इज अ कार दैट आई सॉ यस्टरडे, मतलब इस कार से आप पहले मिल चुके हैं, इस कार को पहले देख चुके हैं। तो जब किसी नाउन से दोबारा मिलते हैं तो उस नाउन के पहले का आर्टिकल अ नहीं आके क्या आता है, आर्टिकल द आता है। तो सेंटेंस नंबर 2 इनकरेक्ट है, रॉन्ग है ना। और करेक्शन क्या है, दिस इज द का रिप्लेस अ बाय द। एंड सेंटेंस नंबर 1 इज आल्सो रॉन्ग, रिप्लेस द बाय अ, बिकॉज जब आप बोलें दिस इज अ कार, अ मीन्स एनी कार, मैं नहीं जानता हूँ। क्लियर। इफ गाइस क्वेश्चन इज क्लियर तो टाइप GSY घनश्याम सर यस सर आ गया मुझे। इफ नॉट क्लियर GSN घनश्याम सर नो इनटू कमेंट सेक्शन। आई एम वेटिंग। यस 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 यस, क्लियर, गुड। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है गाइस, जिस नाउन को हम जानते हैं उसके पहले आर्टिकल द है, बट जब हम जानते हैं तो आगे डिस्क्राइब भी करेंगे कि कैसे जानते हैं। तो फिर उस नाउन के पहले आर्टिकल द है और जिसको नहीं जानते हैं उसके पहले आर्टिकल क्या है, ए आर एन है। वेल हाँ गई, प्रोनाउंस, प्रोनाउंस द वर्ड
ये गाइस जो लिखा गया वर्ड है ना, इसको आपको प्रोनाउंस करना है, इसका प्रोनाउंसिएशन बताना है। इस वर्ड को आप प्रोनाउंस करना है, या इसका प्रोनाउंसिएशन या इसका उच्चारण बताना है। क्या लिखा है, ये साइन क्या है? आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। यस यस यस, बिकॉज आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने, बोलने, समझने सब आनी चाहिए। यस, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। चलिए मैं थोड़ा हेल्प करता हूँ। प्रोनाउंस द वर्ड दिस, ये जो साइन है ना, ये जो साइन है, जो वर्ड है, इसको आपको प्रोनाउंस करना है। इसमें से ऑप्शन लीजिए। ऑप्शन ए में ए है, बी में अ है, सी में बोथ है, ए एंड अ। क्या बोलते हो भाई? अब जो ये साइन दिख रहे हैं आपके सामने, इसको ए कहते हैं, इसको गए ए कहते हैं, और अ कहते हैं, और बोथ कहते हैं। हरी अप, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। यस 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 गाइस, कम ऑन फास्ट। क्या कहते हैं आप, कैसे प्रोनाउंसिएट करते हो? अगर आपके सामने एक सेंटेंस मैं दे दूं, दिस इज, ओके, तो ये जो साइन है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप क्या करते हो? ए करते हो कि अ करते हो, बोथ करते हो? हरी अप। चलिए आपकी टाइम फिनिश। मैं कॉन्सेप्ट देता हूं। ध्यान देगा, ये जो साइन है ना, ये इसका जो वीक, जो कमजोर प्रोनाउंसिएशन है वो अ होता है, और जो स्ट्रांग है, जब हम स्ट्रेस देते हैं तो ए भी होता है। इसका मतलब क्या है कि हम इसको कह सकते हैं दिस इज अ कार, और वी कैन से दिस इज ए कार। ये बोथ कह सकते हैं। तो जब आप अ कहते हो तो फिर आप, ये वीक प्रोनाउंसिएशन है। और जब आप स्ट्रेस देते हो, दबाव देते हो, जोर देते हो, तो फिर ए भी कह सकते हैं। जब आप स्ट्रांग प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ए होगा, और जब वीक होगा तो अ होगा। इट मीन्स गाइस, ये जो साइन आपके सामने दिख रही है, इसके दो दो प्रोनाउंसिएशन है, अ और ए दोनों है। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? नोटेड? स्क्रीनशॉट टेकन? कम टू योर क्वेश्चन। प्रोनाउंस द वर्ड, गाइस ये जो लिखा हुआ है, या प्रोनाउंस द साइन, अब क्या है बताइए आप। अब ए, अ, आर बोथ, ए एन आई। अब गाइस आई गेस आप कर पाएंगे। यस 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 यस। देखिए ये सी है, ये जो साइन दिख रही है ना, ये इसका दो प्रोनाउंसिएशन है, ए भी है, अ भी है। क्लियर? कब ए है, कब अ है, आपको पता है? एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ गाइस। जब देखिए वीक प्रोनाउंसिएशन होगा, वीक, तो फिर अ है। जब स्ट्रांग होगा, जोड़ देंगे, स्ट्रेस देंगे, तब ए है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोनाउंस द वर्ड, ये गाइस क्या है, ए एन को क्या कहते हैं? एन है, एन है, अन है। चलिए, इसमें आपके आपके पास ऑप्शंस भी हैं। तो ऑप्शन ए है गाइस बोथ, सेकेंड एंड थर्ड है। ऑप्शन बी है ओनली वन है। ऑप्शन सी ओनली टू। ऑप्शन डी वन एंड थ्री है। हरिया, व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए एन? ए एन का गाइस प्रोनाउंसिएशन क्या है? यस यस यस, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। यस गाइस, हरी अप। चलिए मैं ट्राई करता हूं एक बार गाइस। यहाँ पे देखिए, ये जो ए एन है ना, इसका जो वीक, कमजोर प्रोनाउंसिएशन है, वीक प्रोनाउंसिएशन गाइस, ये अन होता है, अन अन अन। एंड जो स्ट्रांग है ना, वो एन होता है। अब दिस इज, आप कह सकते हैं अन एरोप्लेन, और दिस इज एन एरोप्लेन। ये दो प्रोनाउंसिएशन इसका है, अन और एन। ओके, तो ये दो प्रोनाउंसिएशन है गाइस आपका। दिस इज अन, अन मतलब वीक है, और जब स्ट्रेस देंगे तो एन प्रोनाउंसिएशन, एन एरोप्लेन। क्लियर गाइस? क्लियर? क्लियर? इफ क्लियर टाइप जी एस वाई, घनश्याम सर यस। इफ नॉट क्लियर जी एस एन, घनश्याम सर नो, इनटू कमेंट सेक्शन। कम टू योर क्वेश्चन। प्रोनाउंस द वर्ड ए एन। ए एन गई क्या है? अब तो डन है ना? अब तो गई डन है। हाँ हाँ, यस यस यस। तो गई एन भी कहते हैं और अन भी कहते हैं। टू एंड थ्री कहाँ पे है? टू, हाँ भाई, ये है, ये बोथ है, टू एंड थ्री। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। व्हाट डज, ये क्वेश्चन है, व्हाट डज अ मीन? अ का क्या मतलब होता है? चलिए, अगर कहीं भी लिखा हुआ है तो अ की मीनिंग क्या है? यस यस यस,
कहीं भी आ जाए तो इसकी मीनिंग क्या है, क्या डिनोट करता है। चलिए मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ। आपकी टाइम फिनिश। यहां से जरा कुछ ऑप्शन से आप देखिए। व्हाट डज अ मीन, वन, ऑल, पर, एनी। तो अगर आपको लगता है ऑल मतलब अ की जो मीनिंग है ये सभी है, वन भी है, ऑल है, पर है, एनी है, तो आप ऑप्शन ए ले सकते हैं। ओनली वन है मतलब केवल अ का मतलब वन होता है एक, तो ओनली बी। एंड गई वन एंड थ्री, वन एंड थ्री मतलब एक और पर होता है प्रति, तो थ्री है। वन एंड फोर, वन एंड एनी होता है तो फिर डी है गाइज। यस आई एम वेटिंग। हरी गाइज, हरी हरी। I'm waiting for your response, your answer. Yes, yes, yes. Your time is going to finish. Well, guys, uh, first of all, let's have some concepts. कुछ concept लेते हैं यहाँ पे। देखिए क्या है ना, ए तथा एन का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये कोई होता है, एक होता है, सब होता है, प्रति होता है, के हिसाब से या की दर से भी होता है, या प्रत्येक भी होता है। ए और एन इसमें दोनों है। अब देखिए दिस इज अ कार, अ मीन्स एनी कार, कोई भी कार है, आई डोंट नो किसकी है बट एनी कार हो गई, तो यहाँ अ का मतलब हो गया एनी, वन मीनिंग। द कार इज रनिंग 1 किलोमीटर अ मिनट, गई अ मतलब यहाँ पर है, पर, प्रति मिनट, पर है। तो अ की गई टोटल कितनी मीनिंग हो गई, टू हो गई, एक तो हो गया एनी और एक हो गया पर। ओके। अ डॉग हैज अ टेल, तो गई अ जो अ डॉग है तो अ मीन्स होता है ऑल। A dog has a tail. It means all dogs have a tail. All dogs have a tail. मतलब एक कुत्ते के पास एक पूंछ होती है, इसका मतलब सभी कुत्ते के पास गए, तो अ मीन्स क्या हो गया, ऑल हो गया, तो अ की जो थर्ड मीनिंग है ऑल है ना। पेट्रोल इज बीइंग सोल्ड एट ₹100 अ लीटर, अ मतलब प्रति, पर लीटर। तो भाई अ की अगर हम देखें लिटरली अ की कितनी मीनिंग हो गई, वी है फोर मीनिंग्स। फोर है, फोर एनी है ना, पर है, ऑल भी है, प्रति भी है, तो फोर मीनिंग हो गया। भाई अ की अगर ये अ दिखता है कहीं तो कितनी मीनिंग लीड करता है, फोर मीनिंग। क्लियर, नोटेड, नोटेड गई, क्लियर। अरे एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। दिस इज अ कार, अ मीन्स एनी कार, आई डोंट नो, अ मीन्स एनी हो गया। द कार इज रनिंग 1 किलोमीटर अ मिनट, अ मतलब प्रति मिनट, पर मिनट। अ डॉग हैज अ टेल, अ डॉग मतलब गई ऑल डॉग्स, सभी कुत्तों के पास एक पूंछ होती है, तो ऑल हो गया। एंड पेट्रोल इज बीइंग सोल्ड एट ₹100 अ लीटर, अ मतलब प्रति लीटर। क्लियर, फोर मीनिंग क्लियर। कम टू योर क्वेश्चन। व्हाट डज अ मीन, गए अ की क्या मीनिंग है, वन है, ऑल है, पर है, एनी, चलिए बताइए। यस 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 यस। कितनी मीनिंग्स होती है अ की, जानते गए। ऑप्शन ए है, वन टू थ्री एंड फोर, यही है, ऑप्शन ए है। अ की मीनिंग वन भी होती है, एक भी होता है, ऑल भी होता है, पर भी होता है, एनी भी होता है। क्लियर। इफ क्लियर टाइप GSY घनश्याम सर, यस। नहीं क्लियर गाइस, GSN घनश्याम सिंह इनटू कमेंट सेक्शन। एंड लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एन की मीनिंग क्या है बता दीजिए, एन की वन है, ऑल है, पर है, एनी, हरी गाइस, ये तो कर पाएंगे डेफिनेटली, यू कैन डू इट गाइस, हरी अप। एन की कितनी मीनिंग है, ओनली वन, ओनली वन, मतलब ऑप्शन बी रॉन्ग, योर आंसर इज रॉन्ग। जानते हैं ए और एन दोनों की कितनी मीनिंग है, फोर मीनिंग, यही तो क्लियर हुआ था ना। देखिए ये जो एन है, एन की भी फोर मीनिंग होती है और ए की भी फोर मीनिंग होती है। क्लियर है। तो फिर जब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, व्हाट डज एन मीन, व्हाट डज एन मीन, तो आपका सिंपली जो ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन ए है, ए ऑल मतलब वन भी होता है, एन मतलब वन, एन मतलब ऑल, एन मतलब पर भी होता है, एन मतलब एनी भी होता है ना। अभी अभी ये कहा जाए कि एन एलिफेंट
हैज 4 legs। तो भाई ये जो एन लिखे हैं ना, एन एन मतलब हो गया ऑल एलिफेंट, ऑल एलिफेंट सभी हाथियों के पास 4 legs होते हैं। क्लियर? वेल वेल वेल। तो भाई एन के कितने और डिफाइन कर दूं? एन का मतलब एक ऑल हो गया। अब अगर आप कह दो आई सा एन एलिफेंट, तो आई सा एन एलिफेंट, तो भाई यहां एन का मतलब क्या हो गया? 1, एक। मैंने एक हाथी देखा। क्लियर? पर 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 का चाहिए, पर का एग्जांपल। द ट्रेन इज रनिंग 100 किलोमीटर एन आवर। जब एन आवर करेंगे तो एन आवर का मतलब हो गया पर आवर, है ना गई? तो एन का मतलब पर भी होता है। क्लियर? और एन का मतलब एनी तो होता है, ऐसा एन एलिफेंट मतलब एनी एलिफेंट। क्लियर? तो जिस तरह से ए कितनी मीनिंग रखता है, कितनी मीनिंग? 4। उसी तरह एन कितनी मीनिंग रखता है? ए भी 4 रखता है। क्लियर? ओके। व्हाट डज द मीन गई? द का क्या मतलब है? वन है, ऑल है, पर है, एनी है। चलिए बताइए। हम्म। यस 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 यस। हम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आर्टिकल जो ए एंड द पर है उसकी जरा मीनिंग आप जानिए थोड़ा, तभी आप अच्छा यूज कर पाएंगे। एकदम बेसिक से चल रहा है ये। हाँ गए द की मीनिंग। चलिए मैं थोड़ा आपको कराता हूँ। देखिए द है ना आर्टिकल द, द की लिटरल मीनिंग होती है ऑल, होती ऑल। फॉर एग्जाम्पल द काउ हैज 4 legs। तो यहाँ गए द काउ मतलब क्या? ऑल काउज हैव 4 legs। देख रहे हैं? तो द मतलब एक तो ऑल हो गया। नोट नंबर 2 में है द की जो फंक्शनल मीनिंग है वह होता है, वही होता है, उसी या उस होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मोबाइल दैट आई बॉट फ्रॉम हिम। तो दिस इज द मोबाइल, तो यहाँ द का मतलब क्या है? यह वही मोबाइल है, वही। तो भाई द की कितनी मीनिंग है? 2 है। एक तो द की जो जो लिटरल है शाब्दिक अर्थ होता है ऑल होता है। द काउ हैज 4 legs, इट मीन्स ऑल काउज। एंड देन द की जो फंक्शनल मीनिंग है वह वही उसी उस होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मोबाइल, यह वही मोबाइल है। क्लियर? तो दो मीनिंग है। यहां पे क्या आपको मिल रहा है? द की क्या मीनिंग मिलेगा? क्या वन होता है? नहीं, वन तो गाइज नहीं है। ऑल हो सकता है, पर तो नहीं होता है, एनी भी नहीं होता है। तो टू किस में? ओनली टू, ये है ऑप्शन बी करेक्ट। क्लियर? इफ क्लियर टाइप GSY घनश्याम सर यस, इफ नॉट क्लियर गाइज GSN घनश्याम सर नो इनटू कमेंट सेक्शन, आई एम वेटिंग। यस 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 यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो हो, प्रोनाउंस प्रोनाउंस द वर्ड THE। ये वर्ड को आपको प्रोनाउंस करना, उच्चारण बताना है। इसको द कहते हैं, दी कहते हैं कि दी कहते हैं? ऑप्शन ए है ऑल 1 2 3। ऑप्शन बी है ओनली वन, द कहते हैं। ऑप्शन सी है ओनली 3, दी कहते हैं। ऑप्शन डी है 1 एंड 3 कहते हैं, 1 एंड 3 द एंड दी। और ऑप्शन ई है 2 एंड 3 द और दी कहते हैं। अच्छा, दी एंड दी। हाँ यस यस यस, कम ऑन। एकदम बेसिक्स चल रहा है, आर्टिकल एकदम बेसिक्स गई। यस यस यस, योर टाइम इज गोइंग टू फिनिश। चले गाइज मैं थोड़ा गाइड करता हूं। देखिए द का जो वीक जो है ना, कमजोर जो प्रोनाउंसिएशन है, वीक प्रोनाउंसिएशन है, वो द या दी होता है। लुक एट दिस, द द द और दी है। और जो स्ट्रांग जो प्रबल जो स्ट्रेस देके जब हम कहते हैं तब उसको दी कहते हैं, बड़ी की मात्रा है। तो अब दिस इज, अब देखो ना ये जो है दिस इज दी मैन दैट आई मेट, ये तीनों कह सकते हैं। अगर कमजोर स्ट्रेस नहीं देना है, वीक प्रोनाउंसिएशन लेना है तो द आर दी है। और अगर स्ट्रांग लेना है तो फिर दिस इज दी मैन दैट आई मेट। तो तो THE का लाइक 3 प्रोनाउंसिएशन है। वीक कमजोर जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जो वीक फॉर्म है वो द आर दी है, और जो स्ट्रेस है स्ट्रांग है वो दी होता है। क्लियर? नोटेड? नोटेड गाइस? क्लियर? कम टू योर क्वेश्चन।
प्रोनाउंस द वर्ड THE। अब तो आई गेस आप कर पाएंगे डेफिनेटली। प्रोनाउंस द वर्ड THE का इसका प्रोनाउंसिएशन बताना है। तो देखिएगा क्लियर है। इसको एक्चुअली द कहते हैं, द, दी एंड दी, ये ऑल ए है गई 1 2 एंड 3। क्लियर? ओके। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले नाउन के पहले यदि THE का यूज हो तो उसे कहीं द कहते हैं, द। फॉर एग्जाम्पल द, द न्यूज, द न्यूज, द मैन, द बुक, द टीचर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये देखिए जो नाउन है ना न्यूज, तो कॉन्सोनेंट मतलब एन तो कॉन्सोनेंट है, वावेल क्या होता है पहले वावेल समझिए। वावेल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावेल हैं। तो आपको क्या बताया जा रहा है कि इनसे ना स्टार्ट हो अगर कोई वर्ड, इनको छोड़कर, जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, एन हो गया, एम हो गया, इससे स्टार्ट होना हो तो फिर इनके पहले जो THE लगा रहता है, इसको इसको कहीं द कहते हैं, द न्यूज, द मैन, द बुक, द टीचर। मतलब दी या दी नहीं कहेंगे, दी न्यूज नहीं, दी मैन नहीं, दी बुक नहीं, दी टीचर। जनरली क्या होता है कि वी कैन हियर कोई भी कुछ भी बोलते रहता है, जैसे THE ये अगर दिखाई दे दिया तो सम ऑफ द पीपल दे स्पीक द, सम ऑफ द पीपल दे स्पीक दी, ये कुछ भी बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं है, ये सम कॉन्सेप्ट्स हैं, सम बेसिक रूल्स हैं, इफ यू फॉलो यू कैन प्रोनाउंस करेक्ट, यू कैन प्रोनाउंस करेक्टली। तो ये जो दिख रहा है ना THE, ये द भी है, अब फिर गए दी भी है और दी भी है, ये 3 प्रोनाउंसिएशन लेकर चलता है। कहां पर क्या है वही मैं डिफाइन कर रहा हूं। तो अगर कोई नाउन है जिसका गाइस पहला लेटर किससे स्टार्ट हो रहा है? कॉन्सोनेंट से। जैसे एन हो गया कॉन्सोनेंट है, एम कॉन्सोनेंट है गाइस, बी कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट। तो जब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो जाएगा तो जो THE को गाइस क्या कहते हैं? द कहेंगे, द न्यूज, द मैन, द बुक, द टीचर। क्लियर? नोटेड? वेल, अब वावेल से जब शुरू होगा नाउन तो उसके पहले जब THE का यूज होगा तो उसको तो दी कहते हैं। देखिए ये जो है ना एंड, एंड है ना, तो ये तो वावेल से स्टार्ट है तो फिर ये दी एंड हो गया। एग ई से स्टार्ट है, दी एग, दी एम्पायर, ये दी एम्पायर, एंड दी अवन। अब क्लियर हो गया? तो अभी क्या करना है कि अगर आपको THE ये दिखता है तो आप ये समझिए सिंपली कि इसका प्रोनाउंसिएशन गाइस एक तो द है, सीधा सीधा दो में सीखिए, एक तो दी है। तो अगर अगर कोई वर्ड आता है उसके पहले उसका जो पहला लेटर है, पहला लेटर वावेल आ गया तो फिर तो दी बोलिए। जैसे ये है ना, यहां से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये गई देख रहे हैं वावेल है, ई है, ये दी हो गया, दी एंड। एग में गई ई है, वावेल है, दी एग। अंपायर में वावेल है, दी एम्पायर। अवन में वावेल है, दी अवन। और इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि जब कोई नाउन आए उसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो तो फिर वहां पे THE क्या हो जाता है, वहां पे द हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? नोटेड? स्क्रीनशॉट अगेन। नेक्स्ट, द पर जोर स्ट्रेस देने के लिए, जैसे THE पर जब स्ट्रेस देंगे तो जो तो भाई ये THE का यूज किया जाता है। और इस दशा में कोई सेलिब्रिटी होगा, कोई फेमस और इंपॉर्टेंट पर्सन को संकेत किया जाता है, उसकी पॉपुलैरिटी, उसके इंपॉर्टेंस को डिनोट करने के लिए उसके नाम के पहले जब यूज होगा तो इस कंडीशन में THE का जो प्रोनाउंसिएशन होगा, इसको जो प्रोनाउंस करते हैं होगा, दी ही होता है ऑलवेज, ये दी ही होगा। फॉर एग्जाम्पल दीपक ने कहा सचिन इज कमिंग टुमारो इन दिस शो। तो पंकज ने क्या कहा, यू मीन दी सचिन। अब देखिए ये सचिन है और इनके पहले ये THE लगा है तो क्या ये दी इसको ऑलवेज यहाँ पे दी ही होगा। किसी भी पर्टिकुलर कोई पर्सन है, कोई सेलिब्रिटी है, बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, उसके नाम के पहले आप THE लगाते हो तो ऑलवेज इसका जो प्रोनाउंसिएशन है दी होता है। तो यहाँ क्या है, इसको दी पढ़ते हैं, दी सचिन। इसका मतलब क्या है कि सचिन तेंदुलकर, अ ग्रेट क्रिकेट प्लेयर, आप जानते हैं, यू नो वेल।
है क्लियर? तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर किसी सेलिब्रिटी के नाम के पहले टी लगा है तो इसका प्रोनाउंसिएशन ऑलवेज गाइस दी होता है, दी, ऑलवेज दी होता है। हाँ, दी अमिताभ मीन्स अमिताभ बच्चन। क्लियर? क्लियर? तो 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 गाइस टी के कितने प्रोनाउंसिएशन हो गए? टोटल 3 है। द है, देन गाइस दी है, और देन दी है बड़ी। तो अगर किसी सेलिब्रिटी के नाम के पहले टी लगा तो ये तो ऑलवेज दी ही होता है। और और अगर कोई कोई वावल वावल से स्टार्ट हो रहा वर्ड उसके पहले लग गया तब भी गाइस दी है, यही तो था। ये क्या है? दी एंड, वावल वाला। और जब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो जाएगा तो उसके पहले जो टी गाइस उसको द पढ़ते, ये तो वावल है ना, दी है, दी एंड, दी एग। और इसी के पहले थे हम लोग, ये द था, द न्यूज, द मैन, द बुक, द टीचर। आई गेस क्लियर? तो टी के गए 3 प्रोनाउंसिएशन है, ऑल द 3 क्लियर हो गए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, द इंडिफिनिट आर्टिकल ए तथा एन का यूज है। अब कहां पर ए लगता है, कहां पे एन लगता है, ये यहां से हम लोग क्वेश्चन करने वाले, एग्जाम के क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो गाइस क्या लिखा है? कॉन्सोनेंट, फॉर एग्जाम्पल बी हो गया, सी है, डी है, एफ है, जी है, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अगर इससे स्टार्ट होता है मतलब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले नाउन्स के पहले आर्टिकल ए का यूज करते हैं, एंड वावेल ए, ई, आई, ओ और यू से स्टार्ट होने वाले नाउन के पहले आर्टिकल एन का यूज करते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है? ये जो कॉन्सेप्ट ऊपर लिखा गया है ये राइट है और रॉन्ग है? ये क्वेश्चन है। अगर राइट है तो ऑप्शन ए लीजिए, रॉन्ग है तो भी एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं कि जो हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं, क्या उसके लिए जो कॉन्सेप्ट लिखा गया है कि अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो गया जैसे बी, सी, डी, तो उसके पहले आर्टिकल ए का यूज करते हैं, और वावल से स्टार्ट हो गया, फॉर एग्जांपल ए, ई, आई, ओ और यू से स्टार्ट हो गया तो उसके पहले एन के यूज करते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट करेक्ट है या राइट है? अगर राइट है तो ऑप्शन ए है, रॉन्ग है तो ऑप्शन बी है। और इसका इसका आप लोग आंसर देंगे, तब तक मैं आपको कुछ बताता हूँ। क्या जानते हैं 13 मई से 7 PM पर आप मुझे लाइव देख सकते हैं, डेली लाइव क्लासेज होंगे। और चैनल का नाम है कॉम्पिटिटिव एंड स्पोकन इंग्लिश। इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल, और शेयर भी कर देंगे, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देंगे। आगे ये नंबर है 9625811125, इस पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रामर के लिए गाइस, इंग्लिश विद घनश्याम सर, ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। एंड टेलीग्राम ग्रुप और है फॉर एसे राइटिंग, प्रेसी, कंप्रीहेंशन, रिपोर्ट, आर्गुमेंट और गाइस फॉर्मल लैंग्वेज स्पोकन इंग्लिश के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश विद घनश्याम सर, ये तो टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड गाइस बेल आइकन प्रेस कर देंगे, लाइक भी कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल का सब्सक्राइब भी कर देंगे। जानते हैं ये इंग्लिश एट एनी लेवल, किसी भी लेवल पर कोई भी एग्जाम देना है यहाँ से आप क्रैक कर पाएंगे। और जो ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप करिएगा, इस पर मैं कल जो है डिस्कशन करता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट राइट है तो क्यों राइट है, रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है, इस पर हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग, मिलते हैं टुमारो। थैंक यू वेरी मच।